हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्जाम नर्सिंग ऑफिशियल पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मोस्ट कॉमन डिसीज आती है जो आती है टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड फीवर, इसे एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है, क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो हमें याद रखना है किसके थ्रू फैलती है ये, साल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन कैसे होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज है ये। किसके थ्रू फैलती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब इसके बाद जब ये ट्रांसमिट हो गई है तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स कैसे क्या होंगे बेटा, इसके सिम्टम्स होंगे हाई फीवर होगा, हाई फीवर और कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हाई फीवर होगा, कंटिन्यूअस होगा, कितना होगा 103 एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा बेटा, हेडेक होगा। ठीक है, याद रखना है टाइफॉइड फीवर का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, हाई फीवर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉडी पेन होगा, वीकनेस फील होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, हेडेक और फर्स्ट वाला सिम्टम क्या बताया था मैंने, हाई फीवर। ये चार फीवर कॉमनली टाइफॉइड फीवर में देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो डिसीज हमारे जीआई सिस्टम को अफेक्ट करती है उसके दो कॉमन सिम्टम्स कौन से होंगे बेटा, लॉस ऑफ एपेटाइट्स। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड वाला क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये दो सिम्टम्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब हमें टाइफाइड फीवर हुआ है तो इसका फाइंडिंग कैसे करेंगे, कि कौन सा टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें ये फाइंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कहीं बार पीएनएसटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या कि टाइफॉइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है इसका, याद रखना है बेटा, विडाल टेस्ट के थ्रू ही टाइफॉइड फीवर हमें फाइंड होता है। किसके थ्रू होता है, विडाल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद रूटीन टेस्ट तो हम करवाते ही हैं जिससे पता चल जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हुआ है या नहीं। तो ब्लड कल्चर टेस्ट भी हम करवाएंगे। ठीक है, स्टूल एंड यूरिन कल्चर टेस्ट भी हम करवाते हैं। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब टाइफाइड फीवर हो गया है टाइफाइड फीवर, तो हम उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमें टाइफाइड फीवर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाटर और फूड बोर्न डिसीज है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती है, तो हमें क्या यूज़ करना है, बॉइल्ड और फिल्टर वाटर का यूज़ करना है। ठीक है, जिससे कि क्या हो गए, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, अवॉइड करना है बाहर का खाना, जंक फूड। ठीक है, जंक फूड अवॉइड करना है। उसके बाद हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना है। ठीक है, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से क्लीन करना है खाना खाने से पहले। ठीक है, अगर टाइफॉइड फीवर एंडेमिक एरियाज का क्या मतलब होगा बेटा, कि अगर कोई एरिया है जहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड सप्लाई वाटर सप्लाई हो रहा है जिसके कारण पूरे एरिया में टाइफॉइड फीवर फैला हुआ है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंडेमिक एरियाज। एंडेमिक एरियाज में क्या होगा कि टाइफॉइड की वैक्सीन भी दी जाती है, एंडेमिक कंडीशंस में ही दी जाती है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, क्या बताया मैंने स्टार्टिंग से कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, रिवाइज करते हैं हम फटाफट, क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, किसके थ्रू फैलती है ये, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है इसका, तो किसके थ्रू होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, कि भाई सिम्टम्स क्या होंगे, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, हाई फीवर होता है, 103 एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। देखो, अगर वैल्यूज पर्टिकुलर वैल्यूज दी गई है तो ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या 103 एंड 104, तो बेटा ये फिक्स नहीं है और कंफर्म नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। किसी बुक में अगर कुछ और देखने को मिलता है तो आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें मसल्स पेन होगा। ठीक है, मसल पेन के बाद क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉडी पे रेड रैशेस या स्पॉट्स पाए जाते हैं, चेस्ट स्पेसिफिक चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद क्या देखा हमने कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड फीवर किसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा कि विडाल टेस्ट के थ्रू हमें टाइफाइड फीवर टेस्ट में फाइंडिंग होती है, विडाल टेस्ट में टाइफाइड फीवर की फाइंडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद और दो टेस्ट कौन से होंगे, ब्लड कल्चर टेस्ट होगा, यूरिन एंड स्टूल कल्चर टेस्ट भी होता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे होगा, मैंने बताया कि बॉइल्ड और फिल्टर वाटर का यूज़ करना है आपको अगर टाइफाइड फीवर होता है या टाइफाइड फीवर होने से बचना है। तो बॉइल्ड और फिल्टर एरिया में फिल्टर वाटर का हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जंक खाना अवॉइड करना है, बाहर का जो खुले एरिया में जो खाना मिलता है उसे हमें अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्या बताया था मैंने कि हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन का क्या करना है, खाने से पहले और खाना खाने से पहले या कुछ भी खाने से पहले सॉरी हमें हैंड वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या बताया था मैंने कि अगर एंडेमिक एरिया है, एंडेमिक एरिया का मतलब मैंने बताया कि स्पेसिफिक एरिया में अगर टाइफाइड फीवर हो रहा है किसी कंटामिनेटेड वाटर के कारण, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को टाइफाइड फीवर हुआ है, तो उस एंडेमिक एरिया में टाइफाइड की वैक्सीन भी दी जाती है। आज के इतना ही। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।